हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतन फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आप लोगों का वापस स्वागत करता हूं आप ही के प्यारे से चैनल में। और आज मैं आप लोगों के सामने आपका पूरा का पूरा एकदम दिमाग का दही तो नहीं, दिमाग खोलने आया हूं। ये क्वेश्चन को देखेंगे, आई नो आप लोग से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या रहने वाला है हमारा स्ट्रैटेजी। आप उसको खुद ट्राई करेंगे, आपसे नहीं बना फिर आप ही वीडियो को रिज्यूम करेंगे। बन गया फिर भी देखना यार, हम लोग चले जाओगे यार। तो देखो भाई, क्या है कि ये वीडियो का पर्पस इसलिए है कि एक कॉमन डाउट है, कॉमन डाउट्स रहते हैं जो डाउट ऐसे आते ही नहीं है, क्योंकि यार वैसा पढ़ाया ही नहीं जाता। और वैसा अगर पढ़ाई नहीं जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर किसी एग्जाम में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया तो आज हम लोग उसी के चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इधर आज थोड़ा जिनका क्वेश्चन बन जाए वो भी रहेंगे इस क्वेश्चन में, जिनका नहीं बने उनको तो रहना ही है। तो प्लीज़ एकदम कॉपी पेन लेके आराम से एकदम माहौल वाहौल बना लो पढ़ने का, और ये वीडियो स्टार्ट करो। सबसे पहले ट्राई करेंगे 3, 2, 1। चलो टाइम दे दिया। क्या क्वेश्चन कहते थे, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन of an ideal gas at 300 Kelvin from a particular state A to state B is 50 joule Kelvin. When an expansion was performed, okay, the work done by the system was 6 kilojoule. अच्छा, जब तक मैंने बात नहीं की है, देखिए सिस्टम की बात आ चुकी है, तो एंट्रोपी चेंज ऑब्वियसली सिस्टम का ये लोग मान रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता लग रहा है कि सॉल्यूशन देखो इसका क्या होने वाला है। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, और वो बराबर आप लोग को दे रखा है कितना, 50 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, 50 जूल केल्विन इनवर्स दे रखा है। ये आई होप इट्स विजिबल, इतना डार्क इनफ हो आप लोग को ये दिख रहा हो। तो डेल्टा सिस्टम आप लोग को ये चीज दे रखा है, और वो हमें मालूम है वो होता है क्यू। सिर्फ क्यू नहीं लिखेंगे हम लोग, इधर नीचे लिखेंगे सिस्टम हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो भी हमें दे रखा है, सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, और वो भी हमें दे रखा है जो कि 300 केल्विन। तो क्या आप ये चीज कैलकुलेट करने से आप लोग को रोक सकता है क्या? देखो मैं आता हूँ इस पॉइंट पे लिखा देते सारे टीचर, एक्सप्लेन नहीं करते कि आखिरकार ये चीज होती क्या है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो इम्प्लाइज दैट जो क्यू होगा, मैं इसको डायरेक्ट रिवर्सिबल और ऐसे सिस्टम करके लिख रहा हूँ, वो बराबर होगा तेरा 50 इंटू 300। क्या मैं 15,000 लिख सकता हूँ? 15,000 ही होगा ना? हाँ जी, 15,000 होगा। होगा तो देखो क्या है कि क्यू आपको 15,000 मिल गया। अब देखो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिख सकते। आइसोथर्मल यानी डेल्टा टी जीरो नहीं ले, डी टी जीरो, स्मॉल चेंज जीरो बोलेगा ना। लार्ज चेंज जीरो डजंट इंप्लाइज दैट स्मॉल चेंज इज जीरो, है ना। तो तू लिखेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तू क्या लिखता था, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो तेरा dt होगा वो तेरा जीरो होगा, है ना। हाँ, इंप्लाइज दैट तू लिखता था एकदम खुशी खुशी, तू बोलता था कि तेरा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो तेरा जीरो होगा। एकदम बोला अरे वाह मक्खन हो गई जिंदगी, कि भाई जो Q है वो तेरे को माइनस ओवर रिटर्न के बराबर मिल गया। क्या ही जिंदगी है। बट भाई तू इसको अप्लाई तो कर रहा है, तेरा लक बहुत अच्छा रहता है एग्जाम में, और मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरा लक कैसा अच्छा रहता है एग्जाम में। तेरे को बताऊंगा कि तू ये यूज कर रहा है तो तेरे से गलती नहीं हो रही है। तू बोलेगा अगर मैं इसको यूज करूं ना करूं, इसको लिख दूं तो गलती कैसे हो रही है, मैं तेरे को बताता है कैसे। अच्छा, तेरे को वर्क डन दे रखा है कितना, 6,000 किलो जूल, सॉरी 6,000 जूल्स वर्क डन दे रखा है। और ये एक्सपेंशन है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो गधे इधर माइनस साइन लगाया ना बोले, माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ऐसी गलतियां करते हो फिर बोलते हो आईआईटी कैसे निकलेगा हमारा, आईआईटी क्यों नहीं निकल रहा हमारा। तो देखो क्या है कि वर्क डन इक्वल टू -6,000 है, जूल्स है। ठीक है, हीट आपका ही है। अब क्या आप लोग को हीट को माइनस साइन के साथ कर लो, आपको क्या वर्क के बराबर दिख रहा है, यानी मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। और उस लोचे को ढूंढने की कोशिश करो थोड़ा सा, है ना, कुछ तो लोचा है। अब मैंने कहा कि एक लोचा पता है क्या है, मैंने ना कार्नोट साइकिल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने
अब पता है वही गलती वही है ना यार, प्रॉब्लम तुम देखते नहीं हो, तुमको लगता है फॉर्मूला लिखा के चला गया होगा, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया होगा तुम लोग यार, वही बात है। चलो अभी छोड़ो इस बात को छोड़ो, बट अब तू ये चीज देखेगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। इस बात पे हम लोग आते हैं, फिर मैं उसको धीरे धीरे करके उसका कनेक्ट कर दूंगा कि ये फॉर्मूला असलियत में कहता क्या है। देख भाई, देखो अभी लास्ट में जाके सब चीजें कनेक्टेड फील होगी, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो ये जो फॉर्मूला है इसको तू कैसे पढ़ता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अब ये क्या होता है, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर, ये क्या होता है? यही चीज अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम हीट एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ कर रही है ऑब्वियसली, तो वो ऐसे एक्सचेंज कर रही है कि आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम का टेम्परेचर डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है, और आप ऐसा कहोगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो, अरे ये क्या होता है उसमें, ऐसा छोड़ कि मतलब तेरा टेम्परेचर ऐसा कांस्टेंट दिख रहा है, तेरे को बदल ही नहीं रहा है, तेरा dt जीरो आ रहा है, यानी इसका मतलब ये कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। कोई भी हीट चेंज, मतलब इधर तू क्या कर रहा है, हीट चेंज को तू कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए। इसका फायदा क्या है मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे को मैंने कार्नोट साइकिल में बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में इंजन 100% एफिशिएंसी देती है। इरिवर्सिबल में तू देखेगा ना, रिवर्सिबल में 100%, और आज तक ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो 100% एफिशिएंसी देती हो। तो अब क्या है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। इरिवर्सिबल यानी लोचा, उसमें क्या है, फ्रिक्शन, अलग अलग टाइप के ड्रैग फोर्सेस, वो सब अकाउंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपको कैलकुलेटेड चीज मिलेगी ना उससे बहुत ज्यादा कम वो चीज मिलेगी जो आप ऑब्जर्व देखोगे। कैलकुलेटेड ज्यादा मिलेगा ऑब्जर्व से, है ना। ऑब्जर्व में आपको कम चीजें आउटपुट में मिलती हुई मिलेगी, है ना, आउटपुट में बदलती हुई मिलेगी। तो उस चीज के भी थोड़ा इधर हम लोग पॉज करते हैं उस डिस्कशन को, और ये देखो कि क्यों सिस्टम रिवर्सिबल ही क्यों और इरिवर्सिबल क्यों नहीं। अब तुझे मालूम है कि ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, और ये होता है पाथ फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता हो पाथ और स्टेट फंक्शन क्या होता है, बट एक फायदा क्या है यार इतना मस्त डिस्कशन का। तो क्यों पाथ है और ये स्टेट है, यानी इसको फर्क नहीं पड़ता कि तू रिवर्सिबल चले या इरिवर्सिबल चले, फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। बट तू अगर देखेगा ना, अगर तू इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर तू देखेगा ना कि सबसे पहले चीज है कि अभी तक तू जितना भी पढ़ते हुए आ रहा है ना वो तेरा साला रिवर्सिबल के लिए था। तू 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 ऐसा नाम सुनते नहीं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक नाम सुनते ही तू साला वो 3 फॉर्मूले याद करने, 3 फॉर्मूले लगाने के लिए रेडी हो जाता था। पी वी टू द पावर ऑफ गामा, फिर था ना क्या आपका ऐसा था टीवी, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ था ना, क्या था, 1 माइनस गामा था, और जो तेरा पीटी था, ऐसा लिखता था तू, है ना। तो इसको तो साला हमेशा पूरा रेडी हो जाता था कि भाई या तो आज लगा के ही रहेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मिल गया, एडियाबैटिक रिवर्स, एडियाबैटिक तेरे को कंप्रेशन मिल गया, आज तो ये लगा के ही रहेंगे हम लोग, बिल्कुल हमें कोई रोक नहीं सकता। पर तुझे मालूम नहीं है ये तो इरिवर्सिबल में लगा ही नहीं सकता एडियाबैटिक। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। यही मैं कह रहा हूँ ना यार, तुम चीजों को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तेरे को बता दो सबसे रिलेटेड कैसे है। अब ये रिवर्सिबल ही क्यों लिखा, क्योंकि इरिवर्सिबल में पंगा होता है, तेरे को एंट्रोपी है ना थोड़ी सी लॉस हो जाएगी उसमें, और जो तेरे को एंट्रोपी कैलकुलेटेड आई, मतलब कैलकुलेटेड जो तेरे को आएगी ना वो तेरे को ज्यादा मिलेगी ऑब्जर्व से। वैसे वो तो मिलता ही है, मतलब कि तुझे पता ही नहीं चलेगा कि असलियत में एंट्रोपी चेंज कितना हुआ। तेरे को लॉस से घटा के वो एंट्रोपी चेंज मिल जाएगी, और तेरे को असली फिगर मालूम ही नहीं पड़ेगी कि एंट्रोपी चेंज हुआ क्या, और जो सिस्टम था वो आखिरकार कितना सारा चीजें कर सकता था। तो इसलिए हम लोग रिवर्सिबल लेते हैं ताकि हमसे वो इरिवर्सिबल वाली गलतियां मिस हो जाए। मैं अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूँ इस चीज को क्लियर करने के लिए, और इससे ज्यादा आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि ये कोई नहीं पूछता है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को ऐसा लगा कि जरूरी था तो मैंने बता दिया। अब तू इधर देख,
अब तूने हीट इतनी प्रोवाइड की सिस्टम को और उसने वर्क कितना किया, क्या ये रिवर्सिबल के सिम्टम्स है या इरिवर्सिबल क्या है? वो कुछ ना कुछ हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो कहीं ना कहीं और चली गई होगी, जिसकी वजह से सारी वो सिस्टम हीट नहीं ले पाया और वो सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, कुछ स्पेसिफिक हीट को ही कन्वर्ट कर पाया। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है। ऐसा तो लॉजिक लगा सकता है क्या? बस क्वेश्चन सॉल्व, तेरा आंसर इधर आएगा इरिवर्सिबल। बट द डिस्कशन इज नॉट ओवर, डिस्कशन इज नॉट ओवर। एक लास्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा तेरे साथ कि क्या है कि जो तू ये फॉर्मूला लिखता है, मतलब जो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू बाय एफ एल ओ टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट ये तू क्यू, जब तेरा डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू तभी लिखेगा जब सिस्टम तेरा रिवर्सिबल में होगा। अगर तेरा डेल्टा यू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और ये दोनों किस में होंगे? रिवर्सिबल में, तभी ये चीज हो पाएगा, वरना कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई जो इरिवर्सिबल है ना, वो साला Q इरिवर्सिबल का भी समझ रहा है ना कि उसका भी भरोसा तोड़ देता है। तो देखेगा ना कि तू सोच रहा होगा कि अभी तेरा Q इरिवर्सिबल है, माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल, वो साला अपने खुद के ही परिवार का नहीं होता W इरिवर्सिबल, वो इसके परिवार का कैसे सदस्य हो सकता है? तो तू इधर क्या लिखेगा, जो तेरा Q रिवर्सिबल होता है ना, वो अपने ही परिवार के सदस्य का, अपने ही परिवार का हिस्सा नहीं है, वो दूसरों के परिवार का क्या हिस्सा होगा यार? ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। और यही केस है इस क्वेश्चन का, यही केस पूछा गया है इसमें स्पेसिफिकली, अगर मैं बताऊं ना तो ये। अब तुम लोग लकी पता है कैसे हो कि क्वेश्चंस में ना हमेशा रिवर्सिबल चीजों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आप देखोगे ना कि ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है, तो आप उसको अज्यूम करते हो रिवर्सिबली हो रहा है वो, है ना? तो दैट्स एन अजम्पशन, बिकॉज रिवर्सिबली में आप लोग थोड़ा एक कह सकते हो कि रिलेट कर पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने आप लोग को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश अच्छी की होगी। तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, देन आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप लोग ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और थर्मोडायनेमिक के ऊपर कंसेप्ट लेक्चर चाहिए तो मेरे को पर्सनली आप किधर भी डीएम कर देना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बेस्ट रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।